हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएम बेसिक्स में। तो आज की हम इस वीडियो में जानेंगे मीडियन ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मीडियन क्या होता है? सबसे पहले, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल विच डिवाइड्स द साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड अ मीडियन। सामने आप डायग्राम देख पा रहे हैं ट्रायंगल का ABC। जब ट्रायंगल के एक वर्टेक्स पे से हम लाइन को ड्रॉ करते हैं और जहाँ पर वो जाकर अपोजिट साइड पर मिलती है, जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट होता है मिड पॉइंट। मतलब ये D पॉइंट है हमारा मिड पॉइंट। एज सिमिलरली जब हम B वर्टेक्स ट्रायंगल के पर से लाइन ड्रॉन करेंगे अपोजिट साइड AC पर, और जहाँ पर वो जाकर मिलेगी वो पॉइंट होगा हमारा E, और वो पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट। सिमिलरली जब वर्टेक्स C पर से हम लाइन ड्रॉ करेंगे अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल AB के, और वो पॉइंट जहाँ पर वो जाकर मिलेगी उस पॉइंट को हम कहते हैं F, और वो पॉइंट होगा हमारा मिड पॉइंट। ये जो तीन लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो आपको दिख रही हैं, ये है हमारी मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। जैसा कि ये यहाँ पर बोला गया है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स। लाइन ड्रॉ करी जाती है वर्टेक्स पे से टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की अपोजिट साइड, विच डिवाइड्स द साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। वो साइड जो लाइन ड्रॉन करी जाती है उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। वो आगे समझेंगे कैसे। उसे कहते हैं हम कहते हैं मीडियन। D, E और F इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स हैं। D, E एंड F आर मिड पॉइंट्स। F मिड पॉइंट है साइड AB का, D मिड पॉइंट है साइड BC का, E मिड पॉइंट है साइड AC का। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो ये मीडियन हम ड्रॉ करते हैं, जैसे ये हमने सामने ट्रायंगल है, मैंने यहाँ पर मीडियंस ड्रॉ करी हैं। ट्रायंगल ABC, ये मिड पॉइंट D, E, F। जब ये हमने मीडियंस ड्रॉ करी तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब BD इक्वल होगा DC के। सिमिलरली AF इक्वल होगा FB के। सिमिलरली AE इक्वल होगा EC के। यहाँ पर मैंने लिखा है BD इक्वल्स टू DC, AE इक्वल्स टू CE, AF इज इक्वल्स टू BF। कभी भी जो मीडियंस की लेंथ होती है तीनों की, वो इक्वल नहीं होती। लेंथ ऑफ अ मीडियन इज़ नॉट इक्वल टू ईच अदर, कभी भी इक्वल नहीं होती। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताती हूँ। आप सामने ट्रायंगल देख रहे हैं, एक छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। ABC, ये है हमारी मीडियन। हमने एक मीडियन डाली AP, इसका मिड पॉइंट P। AP इज़ अ मीडियन, P इज़ अ मिड पॉइंट। एरिया ABP का इक्वल होगा ट्रायंगल के एरिया APC के। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABP इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APC। ऐसे ही जब हम मीडियन BC डालेंगे यहाँ पर, ये ट्रायंगल ABC, जब हम इस वर्टेक्स पे से मीडियन डालेंगे, ये हो गया हमारा E। तो ट्रायंगल एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC के। ऐसे ही जब हम ये C वर्टेक्स पे से मीडियन डालेंगे AB पर, और यहाँ पर मिड पॉइंट होगा हमारा F, वो भी ट्रायंगल इक्वल्स होंगे। तो हमेशा यही बात मैंने यहाँ पर आपको ऊपर समझाई, डिवाइड द साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। आइए आगे जानते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? ये मीडियन में ही होता है। पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। ये ट्रायंगल ABC है,
ये हमने मीडियन डाली AD BE CF, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं ये पॉइंट है हमारा O, और इस इंटरसेक्शन ऑफ 3 इक्वल मीडियंस कॉल्ड सेंट्रॉइड। मतलब सेंट्रॉइड इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस, मतलब जहाँ पर भी तीनों मीडियन हमारी इंटरसेक्ट करती हैं ट्रायंगल में, उस पॉइंट को कहते हैं हम सेंट्रॉइड, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या, किसी भी चीज़ का, कोई भी हमारे पास चीज़ है, मान लीजिए ये हमारे पास एक चीज़ है, इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा ना, जो इसका वेट नीचे mg, जो भी सेंटर ऑफ मास, हम फिज़िक्स में कह देते हैं सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का या किसी भी पार्टिकल का, ऐसे ही सिमिलरली मैथ में होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये मिड पॉइंट होगा हमारा सेंट्रॉइड। इसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है AO अपॉन OD इज इक्वल्स टू BO अपॉन OE इक्वल्स टू CO अपॉन OF इक्वल्स टू 2/1। इसका क्या मतलब है, ये ट्राइंगल है ABC, ये यहाँ पर मीडियन डाली है हमने D की, और यहाँ पर आप मिड, ये है O पॉइंट, तो ये AO का रेशो अपॉन OD का रेशो ऑलवेज किस में होता है, 2:1 में। सिमिलरली ये होता है BO अपॉन OE, मतलब BO का रेशो और OE का रेशो किस में डिवाइड होता है, 2:1 में। ऐसे ही OF का रेशो और OC का रेशो किस में डिवाइड होता है, 2:1 में। आइए एक दूसरा रूल देखते हैं। रूल नंबर 2, यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOF इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल FOB। क्या मतलब, सामने आप डायग्राम देख पा रहे हैं AOF, इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा FOB के हमेशा। सिमिलरली बाकी सबके साथ भी यही सेम कंडीशन होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ODC। यहाँ पर देखिए OBD का एरिया ODC के ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। ऐसे ही AOE का एरिया ट्राइंगल का इक्वल होगा EOC के। ये हमारी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। कई बार चीज़ें बहुत ही आसान पूछी जाती है क्वेश्चन पेपर्स में, हम सिर्फ, लेकिन हमें अगर ये कंडीशंस या रूल्स नहीं पता होते, ये कुछ चीज़ें हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होती है। कई बार क्वेश्चंस बहुत ईजी पूछे जाते हैं लेकिन हमें कंडीशंस नहीं पता होती, तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हुआ पूछ लिया है पेपर में। तो चीज़ें थोड़ा सा, बहुत बेसिक चीज़ें क्वेश्चन पेपर में आ जाती हैं, तो उसे ध्यान रखें। ऐसे ही यहाँ पर देखिए एक कंडीशन होती है, ट्राइंगल AOE का एरिया इक्वल होता है 1/6 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के। क्या, देखिए मैं यहाँ पर बनाती हूँ साफ साफ डायग्राम। ABC ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। ये मैंने इसमें 3 मीडियन डाली हैं, इन तीनों का मीडियन क्या होता है, सेंट्रॉइड। ये क्या है, हमारी मिड पॉइंट्स D, E और F। यहाँ पर है AOE, ये है हमारा O। AOE का जो एरिया है इस ट्राइंगल का, ये इक्वल है 1/6, मतलब ये 1/6 है ABC के, वो तो हमें दिख रहा है 1/6 है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल है और 6 का एरिया 1/6 होगा ABC के। ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, ये भी सिमिलरली, ये भी, सारे ट्राइंगल 1/6 हैं ABC के, मतलब पूरे वाले ट्राइंगल के। अब कुछ कंडीशन सेंट्रॉइड की हम अलग अलग ट्राइंगल में देख लेते हैं। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल मीडियंस लेंथ आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, जितनी भी मीडियंस की, मतलब तीनों मीडियन है हमारी, उनकी लेंथ इक्वल होती है। जबकि हमने पीछे पढ़ा था कि लेंथ मीडियंस की इक्वल नहीं होती, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल में कंडीशन होती है ऑल मीडियन लेंथ आर इक्वल। हमारी AD, BE और CF इक्वल होती है इन तीनों की लेंथ। एक कंडीशन होती है हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल में। आइसोसेलेस ट्राइंगल तो उम्मीद करती हूँ सबको पता होगा,
तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं ए बी सी, और ये मिड पॉइंट्स हमारे मीडियन डलकर पी क्यू आर। आइसोसेलेस की क्या कंडीशन होती है, दो साइड हमेशा इक्वल होती हैं, ए बी इक्वल होती है ए सी के, यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि ये इक्वल है। कंडीशन ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें क्या कंडीशन होगी कि सेंट्रॉइड में सी आर इक्वल होगा बी क्यू के, क्योंकि ये वाली हमने साइड इक्वल नहीं है, ए बी इक्वल टू ए सी है ना, तो सी आर इक्वल होगा बी क्यू के। सेम मतलब इसका मतलब क्या है कि सेम मीडियन की जो लेंथ है, मतलब सी आर की लेंथ और बी क्यू की लेंथ इक्वल होगी, मीडियंस है हमारी। वैसे तो मैंने यहाँ पर आपको कंडीशन बता दी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, पर अगर आप उसे डीप में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अपने इस चैनल पे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताया हुआ है, उस वीडियो की लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक छोटा सा नोट पॉइंट और बताती हूँ। यहाँ पर ट्रायंगल है ए बी सी, उसके मिड पॉइंट ये मीडियन डाली है हमने ए पी बी क्यू और आर क्यू। अब तो ये सब आप लोग जान ही गए होंगे, बहुत कॉमन हो गया है। इसकी एक छोटा सा फॉर्मूला कह लो या एक नोट पॉइंट कह लो, एक ही है, ट्वाइस ऑफ ए पी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी का स्क्वायर, बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए बी स्क्वायर के प्लस ए सी स्क्वायर के। ए बी और ए सी क्या है, साइड है हमारी ट्रायंगल की, साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए पी क्या है हमारी, मीडियन है, और बी सी भी हम इसे बी सी अपॉन 2 हम इसे मीडियन ही कह सकते हैं, क्योंकि ये तो साइड है हमारी और हमने उसका हाफ किया है, तो इसे भी हम एक तरीके से मीडियन ही कह सकते हैं। ये कंडीशन होती है, कई बार हमसे क्वेश्चन इस वे में पूछ लेता है कि हमें ये दो चीज़ दे देगा, इनमें से कोई एक चीज़ पूछ लेगा, या ये इन 3 चीज़ दे देगा, कोई भी एक चीज़ पूछ सकता है। तो दोस्तों सेंट्रॉइड और मीडियन तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जितना हो पाया मैंने एक्सप्लेन किया है, चीज़ें ज़्यादातर मैंने बता चुकी हूँ मैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।